शुक्लकृष्णगते ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। मंगलवार के कार्यक्रम में शनि से संबंधित अचूक फल किन भावों में और कैसे भावों में वो या कैसी राशियों में कैसे किस ग्रह के साथ उनका जब संबंध होता है तो वो निस्संदेह वैसे ही परिणाम करते हैं, चाहे वो किसी भी लग्न की या किसी भी राशि में बैठे हों। इसी बात के बारे में जानेंगे, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। एक बात बड़ी अद्भुत है जो आप लोगों को आज बता देता हूं। अब प्रत्येक दिन के शाम वाले कार्यक्रम में मैं कमेंट में से किसी एक व्यक्ति के सवाल का उत्तर दूंगा, उसकी कुंडली को चुन करके। और साथ ही साथ वीडियो तो अलग बन ही रहा है रविवार के कार्यक्रम में, पर आप लोगों के सवालों का उत्तर भी दूंगा। जैसे हो सकता है तो अगर मन करेगा तो कुंडली बना दूंगा, हालांकि कुंडली बनाना तो थोड़ा मुश्किल होगा। नाम बता दूंगा, उनका सवाल बता दूंगा, मेरे लैपटॉप पे उनकी कुंडली खुली रहेगी और चक्र तो वैसे लगभग रोज दिन बना ही होता है। जो होगा, जो ग्रह जैसे बैठे होंगे उनके सवाल का उत्तर हाँ या ना में दे दूंगा। अब ये प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में शुरू हो जाएगा, जो कि कल से शुरू हो जाएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यूं छोटी सी यात्रा का आरंभ। अब आपको सबसे पहले मैं विषय पे लेके आता हूं। यहां मैंने शनि को बिठाया है लग्न में और वहां 7, 10, 11 और 12 लिखा है। दरअसल शनि लग्न में व्यक्ति के जीवन में अगर लग्न में बैठे हो तो वो निसंदेह व्यक्ति को गंभीर तो बनाते हैं, साथ ही साथ व्यक्ति को आलसी भी बनाते हैं। उसका काम, हर काम अटकता रहता है, थोड़ा लेट जरूर होता है पर हो जाता है। ये उनका परिणाम है। पर ये कई बार हम सिर्फ ऐसा सभी लग्नों के बारे में नहीं कह सकते। जैसे वृषभ लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली हो तो ये बात थोड़ा कम होता है, पर बाकी के अन्य लग्नों की कुंडलियों में ये बात थोड़ी ज्यादा रूप से प्रभावी हो जाती है। तात्पर्य कहने का ये है मेरा कि अगर जन्म कुंडली में 7 नंबर में शनि बैठे हो, 10 नंबर में शनि बैठे हो, 11 नंबर में लग्न में और 12 नंबर में अगर शनि लग्न में बैठे हो तो ये जातक के लिए करोड़पति बनाने तक की स्थिति को ले जाकर स्थापित कर देते हैं। धनु लग्न में अगर शनि बैठे हो, अगर मान लीजिए 7, 10, 11, 12 के अलावा अगर लग्न में शनि बैठे हो और वहां पे 9 अंक लिखा हो तो व्यक्ति समृद्धि को प्राप्त करता है, समृद्ध व्यक्ति होता है। उसको किसी के पास किसी से मांगने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके पास माई की कृपा बनी रहती है अगर धनु लग्न में शनि बैठे हो तो। और अगर 7 नंबर में बैठे हो तो स्वतः ये उच्च के हो जाएंगे, तो व्यक्ति को समृद्धि, व्यक्ति को साम्रांत, व्यक्ति को चिंतनशील, व्यक्ति को गंभीर काम करने वाला, गंभीर वाणी वाला और गंभीर काम को करने वाला बना देते हैं। मतलब वो बहुत अच्छा होता है। ये पहला सूत्र था। शनि को लेकर के दूसरा सूत्र जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें से ये है कि शनि अपने भाव को देखेंगे तो अच्छा परिणाम करेंगे, लेकिन अगर जो किसी भी भाव को देखा तो वहां पे अनिष्ट फल कर देते हैं, मतलब वहां पे कष्ट देते हैं। ये कहने की बात है। जैसे शनि की अगर मान लीजिए यहां बैठे हैं, वो मान लीजिए कोई भी राशि में बैठे हो, तो अगर यहां से उनकी दृष्टि यहां अपनी राशि पे पड़ेगी 10 और 11 नंबर पे, तब तो इस भाव को ठीक करेंगे। अगर मान लीजिए शनि की दृष्टि यहां पड़ेगी और यहाँ पे 10 और 11 लिखा है, तब तो ठीक करेंगे, अन्यथा वो थोड़े परेशान करेंगे। यहाँ पे जो है वो अब शनि को लेकर के बात बताता हूँ। उसकी कहानी ऐसी है कि शनि की पत्नी जब रजस्वला हुई थी तो ऋतु स्नान करने के बाद वो अपने पति यानी कि शनिदेव का इंतजार कर रही थी गर्भ धारण करने के लिए। पर हुआ ये कि शनिदेव जो हैं वो भगवान कृष्ण के बड़े भक्त हैं और बड़े ही अनन्य भक्त हैं। इस वजह से ही स्वयं उनकी भक्ति इतनी कि स्वयं उन्होंने भगवान कृष्ण सा नीला रंग ओढ़ लिया है या नीले हो गए हैं और वो निमग्न थे अपने ध्यान में। मतलब वो एकदम चिंतनशील हो गए थे भगवान के भक्ति में, और इधर उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन जब ऋतुकाल का वो दौर खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद शनि आते हैं
और उनकी पत्नी उन पे कुपित हो जाती है, मतलब क्रोध कर जाती है और उन्हें शाप दे डालती है, जा तू जिसे देखेगा वो सदैव दुखी, भ्रष्ट या कमजोरी को प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह होता है, इस वजह से ही शनि की हमेशा दृष्टि जो होती है वो नीचे की तरफ झुकी होती है, और वो इसी वजह से किसी को देखना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर देखूंगा उसका कमजोर हो जाना लाजमी होगा। यही कारण है कि शनि जो है वो नीच की दृष्टि डालते हैं या उच्च की दृष्टि डालते हैं, या अपने से नीचे पाद दृष्टि, मतलब नीचे पाद दृष्टि तो नहीं, यहाँ पे वो नीचे अधो दृष्टि से देखते हैं, नीचे की दृष्टि से देखते हैं, उनकी दृष्टि जो है वो नीचे पड़ती है। बस ये कहानी थी, सोच आपको बता दूं। तो ये शनि की बात थी। वो कहीं भी देखेंगे अपनी राशि के अलावा तो कमजोर करेंगे, मतलब वो जिस भाव पे देखें उस भाव का कमजोर परिणाम करें। अब वो चाहे भाई भाव पे देखें तो भाइयों से संबंध कमजोर हो, अगर वो दाम्पत्य भाव पे देखें तो पत्नी से अनबन हो, अगर वो दशम स्थान पे देखेंगे तो आपके व्यापार को और आपके व्यवसाय को प्रभावित करेंगे, अगर वो धन भाव पे देखेंगे तो धन लाने में कष्ट करेंगे, अगर वो चतुर्थ भाव को देखेंगे तो माता के स्वास्थ्य और माता के साथ अनबन करेंगे, अगर वो पंचम भाव पे देखेंगे तो पुत्र के साथ और आपके यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सब चीजों में कमजोरी ला देंगे। अगर छठे भाव के देखेंगे तो व्यक्ति को आलसी और शत्रु कोई ना कोई आए दिन अड़चने और बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं जीवन में। सप्तम भाव को बताया, दाम्पत्य और रोजगार में कमजोरी दे देते हैं, डेली बेसिस का इनकम कमजोर कर देते हैं। अष्टम भाव पे देखेंगे तो व्यक्ति को रोग और कई बार परेशानी, बदन दर्द की समस्या, अर्थराइटिस वगैरह भी दे देते हैं, कई तरीके की समस्या, वात जनित समस्याएं दे देते हैं। भाग्य को देखेंगे तो भाग्य को मंद कर देंगे। लेकिन अगर इन भावों में अगर उनकी राशि बनी रहेगी और अगर वो देखेंगे तो कमजोरी नहीं होगी। दशम भाव पे मैंने बताया, एकादशवें पे तो व्यक्ति के लाभ को मिनिमाइज कर देंगे, उसके प्रभावों को कमजोर कर देंगे। 12वें भाव पे देखेंगे तो व्यक्ति को कोर्ट केस कचहरी आदि के मैटर में फंसा देंगे, उलझा देंगे, व्यक्ति उससे उबर ही नहीं पाता है, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन अगर लग्न में बैठे हैं और ये राशियां बनी हो तो बहुत समृद्धि वाला बना देते हैं। उसके बाद ये तीसरा या चौथा था, तीसरा था, जन्म कुंडली में अगर शनि अष्टम भाव में बैठे हों, अगर शनि छठे भाव में बैठे हों, या अगर शनि 8वें भाव में बैठे हों, तो चाहे किसी भी राशि में बैठे रहेंगे हमेशा ही व्यक्ति को श्रेष्ठ लाभ देते हैं, हमेशा, चाहे वो किसी भी, चाहे नीच के हों चाहे उच्च के हों, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ नीच का ही बिठाया है। अगर नीच के भी बैठे हैं तो भी व्यक्ति को करोड़पति और समृद्धशाली बना देते हैं। अगर नीच के होकर के वक्री हो जाएं तो भी यही स्थिति बनती है। अब एक बात बताऊं, अब एक बात बताता हूं, अगर यही शनि यहां बैठे हों और अगर सूर्य से 5वें हो जाएं या सूर्य से 9वें हो जाएं या यहां से 8वें हो जाएं, मतलब सूर्य से गिनने पर 8वें, दूसरे 5वें, 8वें और 9वें हो जाएं, मतलब सूर्य से गिनने पर अगर शनि का प्रभाव दूसरे का होता हो, मतलब सूर्य यहां बैठे शनि यहां बैठ जाए, यहां मैंने 5वें बिठा करके आपको उदाहरण दिया है, इसके बाद 8वें तो 8वें यहां या फिर 8वें यहां हो जाएगा, सूर्य से गिनने पर 8 घर आगे, और उसके बाद 9वें, मतलब कि यहां सूर्य से गिनने पर 9 घर आगे। अगर शनि बैठे हो पीछे नहीं आगे, सूर्य से 8वें, सूर्य से 5वें, सूर्य से 9वें, ऐसे, तो वो व्यक्ति के जीवन में कष्ट देने वाले हो जाते हैं और ये ठीक नहीं होता। थोड़ी कमजोरी तो होती है। इस वजह से इसको देखना होगा कि जब भी सूर्य में शनि का अंतर प्रत्यंतर आए तो ऐसी स्थिति में आमतौर पे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये 5वां सूत्र था। शनि की दृष्टि वाली बात मैंने बताई, शनि को लग्न में लेकर के बताया, उसके बाद शनि का संबंध अष्टम भाव से बताया, उसके बाद शनि का संबंध सूर्य के साथ बताया। ये 4 मैंने प्रमुख सूत्र आपको बताए हैं। एक बात और बताता हूं, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी शनि छठे, 8वें, 12वें भाव में खराब परिणाम नहीं करते हैं। ये परिणाम तब और भी ज्यादा जातक के फेवर में हो जाता है जब उस पे किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या फिर उस भाव का अधिपति उसे देख ले, या फिर इन्हीं भावों में शनि या तो 10 नंबर में या तो 11 नंबर में बैठे हों, तो वो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर शनि के ऊपर किसी अन्य पापक ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, जैसे राहु, जैसे मंगल, जैसे केतु, तब ये कष्टकारी हो जाएंगे।
अगर अपनी राशि में बैठे हों और राहु केतु का प्रभाव भी रहे, मंगल भी देखें, तो सामान्य उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर जरूर हो जाता है, मतलब निगेटिव कम हो जाते हैं। ये ऐसे समझने की बात है। क्लियर है? अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। यहाँ पे दोनों ही अयन के बारे में यहाँ भगवान ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है, क्योंकि ये चिरंतन काल से सूर्य का दक्षिणायन और उत्तरायण होना बना रहा है। इस वजह से यह बना रहता है। इस वजह से एक अयन में यानी कि उत्तरायण में गए व्यक्ति का जो उत्तरायण में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वो वापस लौट करके नहीं आता है, अगर उसके कृत्य अच्छे हैं तो। अगर दक्षिणायन में व्यक्ति का मरण होता है या मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको वापस इस धरा पे फिर से पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।